हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पथ चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं कैलाश ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हमारी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर थर्ड यानी कि तीसरा में, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। क्या नाम है? मुद्रा बचत एवं साख। ठीक, तो अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोलता है और 2 नंबर वाला होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या वस्तु विनिमय क्या है? उत्तर, वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, मौद्रिक प्रणाली क्या है? ठीक, उत्तर, जब मुद्रा के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब पैसा के माध्यम या किसी वस्तु के माध्यम से सेवा का विनिमय यानी कि लेन देन किया जाता है उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि तीसरा, मुद्रा की परिभाषा है। एक क्वेश्चन भी आई है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, कि मुद्रा की परिभाषा दे। ठीक, उत्तर, मुद्रा वो साधन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और देश में सबके लिए मान्य होता है। इससे आप कहीं भी कोई भी वस्तु खरीदे जा सकती है। अब इसको समझिए क्या? मुद्रा वो साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को खरीदे सकते हैं और ये जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये मुद्रा है जो टका पैसा कौन जारी करता है? सरकार जारी करता है। ठीक, और देश में सबके लिए मान्य होता है, यानी कि ये देश में सबके लिए अति महत्वपूर्ण है और मानवीय है। ठीक, इससे आप कहीं भी कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी कि मुद्रा यानी टका पैसा से आप कोई भी चीज़ को खरीदे सकते हैं और कोई भी चीज़ को बेच सकते हैं। ठीक, खरीदे जा सकते हैं, यानी कि कहीं पे, भारत पे कहीं पे चले जाए, मुद्रा के माध्यम से आप कहीं भी कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या एटीएम क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, एटीएम क्या है? ठीक, उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और आपको ये ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक, अब उसको समझेंगे क्या? ये प्लास्टिक का एक बना होता है। ठीक, जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। ये मशीन 24 घंटे रुपए निकालने एवं जमा करने की सेवा प्रदान करती है। ठीक, यानी कि क्या एटीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीन होता है। ठीक, और ये एक प्लास्टिक का बना होता है। जो ये एटीएम है जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है और ये ग्राहक के लिए एक पिन कोड दर्ज होता है, यानी कि 4 पिन कोड होता है इसमें। इसी को बताया नहीं जाता है या छिपा कर रखा जाता है। ठीक, उसमें पिन कोड होता है और ये मशीन जो होता है वो 24 घंटा अवेलेबल यानी कि उपलब्ध रहता है। ठीक, और 24 घंटे में पैसा उसको जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक, और उसमें निकाल भी सकते हैं, इसकी सेवा प्रदान करती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्रेडिट कार्ड क्या है? ठीक, उत्तर, ये प्लास्टिक का बना भी होता है, यानी कि ये भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक, जो बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दी जाती है। इससे ग्राहक के विश्वास के आधार पर एक निश्चित राशि निर्धारित कर देता है। निर्धारित किए गए राशि के अंदर ग्राहक वस्तु या सेवा खरीद सकता है। यानी कि अब इसको समझेंगे क्या? एक प्लास्टिक का बना होता है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है, यानी कि बैंक के माध्यम से या बैंक के द्वारा हम लोग को दिया जाता है। ठीक, इससे ग्राहक के विश्वास के आधार पर एक निश्चित राशि निर्धारित कर देता है, यानी कि उसमें ग्राहक के विश्वास के आधार पर ही उस पर एक राशि जो होता है, यानी कि राशि का मतलब होता है एक निश्चित राशि, यानी कि 10,000 होता है, वो 10,000 का ही लेन देन कर सकता है। ठीक, तो निश्चित राशि के लिए निर्धारित कर देता है। ठीक, निर्धारित किए गए राशि के अंदर ही, यानी कि 10,000 होगा, उसके अंदर ही वस्तु या सेवा खरीद सकता है। ठीक, वस्तु या सेवा खरीद सकता है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 6, जो ये भी क्वेश्चन भी आई है, क्या बचत क्या है? ठीक, तो इसको समझेंगे क्या? पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। ठीक, किसी भी व्यक्ति की आय का वो हिस्सा जो
उपभोग की वस्तु पर खर्च किया नहीं जा सकता है। ठीक, अब इसको समझिए क्या, आय तथा उपयोग के अंतर को बचत कहते हैं। यानी कि मान के चलिए कोई मजदूर होता है, ठीक, वो एक दिन का कमाई यानी कि आय उसका 10,000 होता है। ठीक, उसमें से 4,000 क्या उपभोग कर लेता है, यानी कि कोई सामान, घर का सामान, जरूरी सामान वो खरीद लेता है। ठीक, 10,000 में वो 4,000 का कोई जरूरी सामान खरीद लेता है। ठीक, उसमें आपका 6,000 बच जाता है, तो उसको ही बचत कहते हैं। ठीक, उसको ही बचत कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 7 कि साख क्या है। साख क्या है? उत्तर, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी व्यापारी से वस्तुएं खरीद सकता है। ठीक, यानी कि उसको समझिए क्या, साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास यानी कि भरोसा। ठीक, और साख एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी व्यापारी से वस्तु खरीदा जा सकता है। व्यापारी से किसी भी वस्तु खरीदा जा सकता है, या फिर लोन, या फिर किसी बैंक में लोन लिया जा सकता है। ठीक, इसको समझिए क्या कि साथ एक विश्वास होता है, ठीक, या भरोसा होता है, ठीक, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति से व्यापार या वस्तु खरीदा जा सकता है। यानी कि मान के चलिए हम किसी बैंक में जाएंगे, ठीक, वहाँ पर हम लोग को 10,000 का लोन या कर्ज देगा, वो किस पर देगा, विश्वास पर ही देगा। इसको ही साख कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जितने सारी क्वेश्चन को कवर किया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो वस्तु विनिमय क्या है ये भी देख लिए, मौद्रिक प्रणाली क्या है ये भी देखिए, मुद्रा की परिभाषा दे ये भी देख लिए, एटीएम क्या है ये भी देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक, बचत क्या है, और साख क्या है। ठीक, यानी कि सातों अति लघु उत्तरीय में 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।